गुरु महाराज कहते बच्चों, जब संगत इकट्ठा होती है तो मैं पहले ही आके मंच पे बैठ जाता हूँ। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, यहाँ मालिक हाजिर नाजिर है। ये मत सोचो कि मालिक तो वहाँ मथुरा में बैठे, हम यहाँ को उनके दर्शन करें, नहीं। गुरु महाराज कहते संगत मेरा रूप है, और संगत जब आती है तो मुझको भी चिंता हो जाती है, मैं पहले से आके बैठ जाता हूँ। तो प्रेमियों, अपने गुरु पे विश्वास रखो, अपने मालिक पे विश्वास रखो। संत महात्माओं को हमेशा अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की चिंता रही है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी चौराहे पे खड़े खड़े रो रहे थे। तो वहां से जो लोग निकलते कहने लगे, महात्मा जी ये बताओ क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, किसी ने तुमको मारा है या किसी ने खाने को नहीं दिया? तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझको उन जीवों की चिंता है कि मैं इनको बता रहा हूं पर ये मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो प्रेमियों, कुछ दिन बीते तो वही महात्मा जी वहां मरघट पे खड़े खड़े रो रहे। तो लोगों ने कहा कि तुम वही महात्मा जी हो जो उस दिन चौराहे पे रो रहे थे और आज इस मरघट पे रो रहे हो। तो कहने लगे कि पहले मैं तो जीवों को कह रहा था, चिता रहा था, जगा रहा था कि चेत जाओ और जाग जाओ, आगे का समय खराब आने वाला है, परमात्मा का भजन कर लो। लेकिन ये चेते नहीं और जागे नहीं। तो बोले मरघट पे क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि अब वो परमात्मा कह रहा है कि अब इन जीवों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये जीव कहते हैं कि हमको माफी दिलवा दो, पर वो कहता है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो प्रेमियों, संत और महात्मा, गुरु महाराज ने हमारे तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत करी, लेकिन हम लोगों ने गुरु महाराज की एक भी बात नहीं मानी। अगर मान जाते प्रेमियों, तो आज ये नज़ारा जो आज हम लोगों ने देखा अपने आंखों से, ये हमको कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाल को फेंक दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि आछे दिन पाछे गए और प्रभु से किया ना हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सारा खेत चुग गया, अब किसान आया खेत को देख रहा है, अब क्या खेत में मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, संत और फकीर जो होते हैं उनको सब जीवों की चिंता रहती है। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, मुझको तुम लोगों की इतनी चिंता है। गुरु महाराज हम सबको यहाँ से लेने के लिए आए और सत्यलोक ले जाने के लिए, लेकिन हमने गुरु की एक भी बात नहीं मानी। तो प्रेमियों, हमको अपने मालिक पे फिर भी भरोसा रखना है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, कहा गया कि सोना खाई न लागिए और लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा जो गुरु भगत तो कबहू न नरके जाए। कहते हैं कि भला बुरा कैसा भी गुरु भगत है, वो नरक में तो कभी जा ही नहीं सकता, जो एक बार संतों के स्पर्श हो गया और संतों के सानिध्य में आ गया। तो प्रेमियों, हम लोग बहुत गंदे बच्चे थे गुरु महाराज के, और गुरु महाराज ने हमको तुमको समझा समझा के इस लायक बना पाया था। और फिर भी हमारे अंदर अब भी वही गंदगी भरी है प्रेमियों। हमारे अंदर राग, द्वेष, नफरत, घृणा सब पूरा भरा हुआ लबालब है। गुरु महाराज ने गंदगी हटाने का काम किया और हमने गंदगी को उठा के अपने ऊपर लादने का काम किया। तो प्रेमियों, कहा गया कि सत्संग जल जो कोई पावे, ओ मैलाई सब कटी कटी जावे, और बिन सत्संग विवेक न होई, और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना गुरु की कृपा के ये चीज सुलभ नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको अपने गुरु का ही 24 घंटे, भी मास्टर जी ने बताया नहीं, तो इसी तरह से हमको अपने गुरु का ही 24 घंटे ध्यान रखना है। और कहा गया है कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाई। अगर हम गुरु ही गुरु करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जब मेरा अंत समय आएगा, तब प्रेमियों हमारे गुरु ही हमारे
सहाय बनेंगे। तुम दुनियादारों से नाता जोड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो प्रेमियों, लेकिन अंत समय जब आएगा सब साथ छोड़ जाएंगे एक एक करके, लेकिन जो गुरु है वो कभी साथ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए प्रेमियों, हमको अपने गुरु पे भरोसा रखना है कि दुनिया से नाता तोड़ो और गुरु से नाता जोड़ो। सबसे बड़ा हमारे लिए कोई है दुनिया में तो गुरु ही है। इसलिए प्रेमियों, दुनियादारी में लोग फंस फंस के अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। सत्संग क्या है? एक सतगुरु से मिलने का एक ठिकाना है। सत्संग जो है, यहाँ सब लोग मिलते हैं, आते हैं, तो गुरु भी यहाँ आते हैं कि सतगुरु से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का, तो प्रेमियों, परमात्मा से मिलने का सत्संग ही माना। जब तक हम सत्संग में आएंगे नहीं, तब तक हमारे अवगुण दूर नहीं होंगे। और सत्संग में आने से धीरे धीरे मेरी बुराइयां निकलती चली जाएंगी और हम परमात्मा के नजदीक आते चले जाएंगे। मेरी बुराइयों को कोई साफ करेगा तो गुरु ही साफ कर सकता है प्रेमियों। जो ऊपर की मैलाई तो भाई साबुन से साफ हो जाएगी, लेकिन जो अंदर मैलाई भरी हुई है वो कौन साफ कर सकता है? तो प्रेमियों, ना तो अंदर सर्फ जा सकता, ना साबुन जा सकता, कैसे बुराइयां दूर होंगी? लेकिन जब गुरु सामने आते हैं, कहा गया कि सन्मुख होए जीव में जब ही, और जन्म कोटि गुना से तबही। जब सतगुरु के सामने जीव आ जाता है तो जो जितने भी पाप होते हैं, जन्मों जन्मों की गंदगी लदी होती है, वो गुरु सब साफ करते हैं जब दृष्टि से दृष्टि मिलती। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों तुम चोरी करते इधर उधर बैठते हो, तुम गुरु के सामने बैठा करो, मंच के सामने बैठा करो, गुरु के सामने देखा करो। लेकिन हम लोग क्या करते थे, देर से आते थे तो इधर उधर बैठ जाते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है। हम बड़े बड़भागी हैं। अगर हमको जीवन मिला और गुरु महाराज ना मिलते तो ये जीवन पाना भी बेकार हो जाता। तमाम संसारी आदमी यूं ही भटक रहे हैं, यूं ही उनको कुछ अता पता नहीं, और छोर उनको कुछ नहीं पता है। तो प्रेमियों, हमको मनुष्य जीवन मिला, हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, इसी तरह से जीव जंतुओं की योनियों में भटक रहे थे। और जब मालिक से प्रार्थना करी, विनती करी, तो हमको मनुष्य जीवन मिला। और इस जीवन को पाके अगर मैंने कुछ लाभ नहीं उठाया तो जीवन पाना हमारा बेकार हो गया। गुरु ने हमको कितने बार जगाया, लेकिन हम बार बार सोते रहे। कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं। सत्संग बीच तू फिर सो गया, सत्संग बीच तू फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। कहते हैं उठ जा परदेसी, तू यहाँ का परदेश का रहने वाला है। वो काल आएगा, तुमको आवाज देगा और कहेगा मकान खाली करो, तो तुम क्या करोगे? तो प्रेमियों, समय रहते जो काम कर लेते हैं, वो जब आता है काल आवाज देता है तो वो डरते नहीं हैं। और जो काम नहीं जिनका पूरा होता है, वो भय के मारे खड़े हो जाते, रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं। तो प्रेमियों, अपना काम क्या है? साधन भजन करने का। ये काम दुनिया के तो काम बहुत हैं,
आपने खाना बना लिया, बच्चे पैदा कर लिए, नौकरी लगा ली, ये काम नहीं है। ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हम क्या अलग से कर रहे हैं? लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको अलग से कुछ करने के लिए क्या काम है? परमात्मा का भजन। अगर हमने भजन नहीं किया तो प्रेमियों हमको हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। कहते हैं मनुष्य का तन पाके और तुमने भजन नहीं किया तो तुम्हारा दुनिया में आने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रेमियों हमारे तो भाग्य जग गए जो हमको ऐसे सतगुरु मिल गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चों वो बहुत बड़भागी होते हैं जिनको जल्दी से गुरु मिल जाते हैं और वो अपना काम बना के और यहाँ से रवाना हो जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि संत महात्मा आते हैं और नाम रूपी जहाज लगा देते हैं, बेड़ा डार देते हैं और खड़े होकर आवाज लगाते हैं कि इस बेड़े पे, इस जहाज पे जो चाहे वो बैठ सकता है। लेकिन प्रेमियों ये संसारी लोग संत महात्माओं की तरफ नहीं देखते हैं। वो तो दुनिया में कोई भागवत हो, कथा हो तो देखिए कितनी भीड़ लग जाती है। लेकिन आपको हम सत्य बात बताएं, हीरे की दुकान पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो पीतल की दुकान होती है और वैसी दुकानें होती है उस पर बहुत भीड़ लगी होती है। क्योंकि उस दुकान की जिसके पास पैसे होंगे वही तो जाएगा डायमंड की दुकान पे, और पीतल की दुकान पे तो सब कोई पहुंच सकता है। तो प्रेमियों ये दो तरह की दुकानें लगी हुई हैं। एक संत सतगुरु आते हैं और जीवों को जगाने का काम करते हैं। उनका भाग्यशाली जीव होते हैं, वो उनकी आवाज को सुन के चले जाते हैं। और वरना वैसे लोग जो होते हैं वो कीड़ा मकोड़ा की तरह जीवन काट के इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे आपको हम बताएं, कौवा कोयल दो होते हैं, लेकिन कौवा बड़ा चालाक होता है। वो क्या करता है, कोयल के घोंसले में, कोयल बड़ी चालाक होती है, कौवा के घोंसले में जाके और अपने अंडों को रख देती है। कौवा सोचता मेरे अंडे हैं और उसको पालता है, पोसता है। जब उसमें से बच्चे निकल पड़ते हैं और कोयल समझ जाती है तो आके एक आवाज लगाती है और बच्चे उसकी आवाज को सुन के और कोयल के संग उड़ के चले जाते हैं और कौवा देखता रह जाता है। ऐसे प्रेमियों संत महात्मा आए हुए हैं और आवाज लगा रहे हैं कि लूट सके तो लूट ले बंदे और शोर मचाऊं गली गली और गुरु नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए और जो माया के बने पुजारी तो आखिर में कंगाल हुए। तो प्रेमियों गुरु नाम की आवाज लग रही है। ऐसे गुरु महाराज ने आवाज लगाई, जो उनके बच्चे थे सुन के उनकी शरण में आ गए, जो उनके बच्चे नहीं थे उन्होंने गुरु की आवाज नहीं सुनी। तो प्रेमी भाई बहनों ये जो जीवन मिला है इसको बहुत अच्छी तरह से सतर्कता से जाग के, ये नहीं सोते सोते में जिंदगी निकाल दो, जाग के अलर्ट होके मालिक के काम को करो और मन में पूरा विश्वास रखो कि गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा है, ये हाथ गुरु छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा और गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है। कि पकड़ लो हाथ स्वामी जी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ स्वामी जी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ स्वामी जी नहीं तो डूब जा
पकड़ा है और गुरु महाराज ने कहा है अपने वचनों में, सत्संग में सुनिए आप लोग, कि मैंने हाथ पकड़ा है, एक जन्म नहीं, जितने में पार होगा पार करके ही रहूंगा, तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमारा मालिक सच्चा, हमारा रास्ता सच्चा, फिर देर किस बात की है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इस रास्ते पे जो चला जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्रेमियों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस मंच के अंदर यहाँ सत्संग पंडाल में बैठे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में वही लोग चुन के जाते हैं जो चुनाव जीत जाते हैं, उनको सिलेक्ट करा जाता है, उसमें वही बैठते हैं। ऐसे जो गुरु की पार्लियामेंट है, इसमें गुरु ने हमको सिलेक्ट किया है, तभी हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो प्रेमियों, अब पता नहीं हमको कितना समय बोलते चले गए। तो प्रेमियों, ये मालिक की दया कृपा है, और सत्संग तो ऐसी है कि देखो चलता चला जाए, कुछ पता ही नहीं पड़ता, बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ती चली जाती है। तो भाई साहब आ गए हैं, इशारा हो चुका है, तो हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देंगे। और पहली बार मैं यहाँ बोली हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो हम सबके चरणों में मत्था रख के क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सत्संग करने का अधिकार तो केवल गुरु को होता है, उनकी संदेश को सुनाने का, दोहराने का काम लोग करते हैं, और यही मालिक की दया कृपा है, जैसी उनकी दया होती है जीव से वैसे ही काम करा लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं गधा को खड़ा कर दूंगा तो गधा के पलक लगा दूंगा तो गधा भी बोलने लगेगा। तो प्रेमियों, मैं वही गधा हूँ, गुरु महाराज ने पलक लगा दिया है तो मैं बस बोलने लगी हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो गुरु महाराज पीछे से पलक लगाए खड़े हैं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।